हेलो बच्चों, कल मैं आपकी क्लास लेते लेते मैं एलसीएम का कुछ सवाल छूट गया था, जिसे हम आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन आज फिर से हम उसको चालू करेंगे। देखेंगे कि एलसीएम जो कल का 8, 9 एंड 25 8, 9 एंड 25 का जो अपना इसका एलसीएम है वो कैसे आएगा। 8, 9, 25 में सबसे चीज़ देखने लायक ये है कि 8 का जो फैक्टर है अपना आता है 2 एंड 2 एंड 9 का जो फैक्टर आते हैं होते हैं 3 एंड 3। 25 के जो फैक्टर आएंगे अपने आएंगे 5 एंड 5। एलसीएम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी जो 2 है या 2 यहाँ पे आ रहा है या 2 इधर पे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो 2 का कट्टस हो गया, यानी इसको नहीं लेंगे। वैसे 3 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो 3 भी नहीं लेंगे। इट मीन्स 5 यहाँ है तो ऊपर है, इधर है, यानी 5 इधर नहीं। तो 5, 3 या 2 और 2 है तो इन दोनों में भी कॉमन नहीं है। 3 है, ये ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन नहीं है। 5 है तो वो इन दोनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब कोई भी टर्म इधर की कॉमन नहीं है एक दूसरे में, तो इनको पूरों को कैलकुलेट की जाती है, लिखा जाता है 8, 3 3 जा ये पूरा 9, 5 5 जा ये 25। इट मीन्स एलसीएम में हमको 8 भी लेना पड़ेगा, 9 भी लेना पड़ेगा और 25 भी लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कॉमन जब नहीं मिलती तीनों में से, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8 9 जा 72 इंटू 25 इक्वल टू 1800। ये एलसीएम जो कल छूट गया था आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम आगे का शुरुआत करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले आगे का जो आज का मेन टॉपिक है, पोल्स या ज़ीरो। ये पोल्स सब पॉलिनोमियल्स में आते हैं और इसको हमको कैसे करना है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के द्वारा बताता हूँ, और ग्राफ इतना इजी रहता है कि इससे आपको पता चल जाएगा क्या केस है। ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई किसी भी एक्स और वाई एक्सिस में हमें ये देखना है कि सपोज डेट कि ये लाइन यहाँ खींची है, तो लाइन किस चीज़ में, किस एक्सिस में बनी है? लाइन बनी है आपकी वाई एक्सिस में। तो इधर पे अगर आपको बोलता है कि आप फाइंड कीजिए ज़ीरो, फाइंड कहने का मतलब आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा सपोज डेट y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, सो फाइंड द ज़ीरोज़। ये आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आता है और ये बोर्ड में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि ज़ीरो इसका कहाँ है। इस सवाल का ज़ीरो कहाँ होगा? y इक्वल टू पी एक्स, यानी पी एक्स के फंक्शन में है। पी एक्स का फंक्शन पी एक्स जहाँ भी हो तो आपको एक्स एक्सिस देखनी है, एक्स एक्सिस देखना है, इस एक्स एक्सिस में देखने में क्या है आपका कि कोई भी जो ग्राफ है या कोई भी जो ये लाइन दे रही है क्या एक्स एक्सिस में टच कर रही है, तो लिखा है एक भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस में टच नहीं कर रहा, तो इधर ज़ीरोज़ होगा। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा नो ज़ीरोज़, कोई भी इसका ज़ीरो नहीं है। सपोज डेट इसी के जैसे मैं आपका दूसरा ग्राफ बना देता हूँ। आपका मान लीजिए एक ग्राफ यहाँ बन गया, ये आपको दिखा। इस ग्राफ में आपका क्या होगा? ये ग्राफ कैसा बना हुआ? ये ग्राफ यहाँ से आया है, ये होते हुए ये चला गया। इट मीन्स ये ऐसा है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। तो ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? एक इस पॉइंट पे, और कहीं टच कर रहा है नहीं, ये सीधे वाई एक्सिस पे आ गया और ये ऊपर चले गए। पर एक्स एक्सिस तो एक ही पॉइंट है, ओनली वन
पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स ओनली 1 0 जिस भी एक एक्सिस में जितनी बार वो ग्राफ का टच कर रहा है, यहाँ एक जगह टच किया फिर कहीं एक्स एक्सिस पे आया नहीं आया, इसका मतलब हो गया 1 0। अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे, अभी देखिए आप लोग इस ग्राफ में देखिए, एक ग्राफ ये बना, एक ग्राफ ये बना और यहाँ से ये आ गया ये। अब यहाँ पे आपका x y फिर x नेगेटिव y नेगेटिव, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पे ज़ीरोस कितने होंगे, दोबारा आंसर सिंपल आंसर ज़ीरोस होंगे 2। अब ग्राफ मान लीजिए आपका ऐसा बना और आपका ये। अब इधर पे आपके ज़ीरोस कितने होंगे आप देखिए 1 2 3 4, जहाँ एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस कट पॉइंट आर क्या होंगे ये ज़ीरोस, कितने ज़ीरो होंगे, तो होंगे 4 ज़ीरोस। अब आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ को देख के, एक जगह एक्स कट किया तो 1 0, यहाँ पे एक भी जगह एक्स कट नहीं किया तो 0 0, और यहाँ पे 2 जगह हुआ तो 0 कितने हो गए 2, यहाँ 4 जगह हुआ तो 4 0। ग्राफ की चीज़ आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बस आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि ग्राफ को जो काट रही है एक्सिस, वो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पे काट रही है। और ये डायरेक्ट पेपर में इस प्रकार का सवाल आता है। मैं कल आपको पेपर दिखाऊंगा, कुछ पेपर्स की फ़ोटोज़ भी रहेगी तो आपको इजी करेगा। अब एक प्रश्न ये बनता है, क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार आएगा, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल। फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल मीन्स सिंपल इक्वेशन। ये इक्वेशन रहेगी, एक कोई भी एक इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन का फॉर्म है, कैसी आ गया क्वेश्चन के रूप में इक्वेशन आ गई x² प्लस 7x प्लस 10। तो ये जो x² प्लस 7x प्लस 10 है, तो ये सिंपल एक इक्वेशन है और किस फॉर्म की है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन रहेगी, उसको हमको सॉल्व करनी है, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी किया, इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसी से अपन ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, आगे बढ़ें। x² प्लस 7x को तोड़िए, 7x कैसे होगा 10 1 जा, इट मीन्स जब ये तोड़ते हैं तो क्या लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है 10 1 जा 10 किस में आता है 5 × 2 में अपना 10 आएगा। ये 10 किस में बनता है 5 × 2 में, और यही 5 और यही 2, यानी ये 5 प्लस 2 = 7 होता है। तो जो इसका और इसका आगे का गुणांक रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहता है, वो हो गया 1 10 जा 10, यानी 10 1 10 जा 10। सेकेंड स्टेप में ये पहला हो गया, तो यानी 10 आया, और 10 किस में होता है 5 × 2। ऐसी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन का पढ़ेंगे कि जिसका प्लस और माइनस बीच वाली संख्या में यानी 7 का हो। तो 5 × 2 7 एंड 5 + 2 = 7। तो अब कैसे होगा, इसको तोड़िए, 5x प्लस ये 2x 7 के बराबर हुआ, साथ में आ गया 10। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कोई पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व में, तो मैं उसको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से इजी फाइंड की जाती है। अभी देखिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो गया, 1 10 जा 10 जो ये लिखा, और 10 किसका मल्टीप्लिकेशन है 5 और 2 का। वो ऐसी संख्या ली जाती है जिसका प्लस और माइनस ये बीच वाला हो, बीच वाला 5 और 2 से 7 बनेगा, तो 5 + 2 7 कर दिया, इधर 5x और 2x हुआ। अब इन दोनों को तोड़ दीजिए आप, कैसे होगा, कॉमन लीजिए, 5
x और इन दोनों का हो जाएगा 2 बाहर हुआ x + 5। तो अब इसे आ रहा है 2 रूट मिले x + 5 एंड x + 2। अब x + 5 x + 2 होता है तो इनको लेते हैं x + 5 = 0। इट मीन्स x = -5 और दूसरी साइड हो जाएगा x + 2 = 0। इट मीन्स x = -2। तो जो x के दो मान आए, एक ये और एक ये, तो जो सॉल्यूशन x के निकल रहे हैं ये दोनों उसके 0 होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 zeros are -5 एंड -2। तो ये 0, इसमें जो 0 फाइंड करने को बोल रहा है वो 0 ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। ये कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो आपको बिल्कुल इसी मेथड से आपको इसके ज़ीरो, कभी भी 0 फाइंड करने को बोले तो सिंपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और जो भी x के 2 सॉल्यूशंस आते हैं डेट इज़ द 0, यही आपके 0 कहलाएंगे। हम दोबारा इसको इस तरीके से देखते हैं, 0 हो गया। अब इसको आगे बढ़ेंगे। मैं अभी आपको सब क्वेश्चंस वो करा रहा हूँ जो सैम्पल पेपर में आए हुए। सैम्पल पेपर में आपको बताता हूँ, PDF फॉर्मेट में आपको बता दूँगा, भेज दूँगा। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार आप देख लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उस तरीके से मैं आपको और ईज़िली किसी भी सवाल का उत्तर या किसी भी सवाल को कैसे मुझे अगले लेक्चर पे लेना है वो मैं आपको और ईजी मेथड से बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ अब ये आप अगला सवाल देखिए कि इसमें वो बोलेगा क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और ज़ीरो किसके होते, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का, x² - 3। इट मीन्स px, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी इक्वेशन दी रहेगी आपको। ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी है। कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी तो सिंपल से आपको बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे आपको जब इक्वेशन दी है इट मीन्स कि आपको इसके 2 ज़ीरो के मान किसी भी इक्वेशन दी रहे तो आपको सम एंड प्रोडक्ट दोनों निकालने हैं। तो हम इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। x² - 3 = 0, x² = 3 एंड अब x जब स्क्वायर लगा हो तो दूसरे साइड अंडर रूट के बाद आपको ±√3 होता है। किसी भी चीज़ में जब स्क्वायर लगा हो तो आपको ध्यान देना है कि x² हो, -3 है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, मैंने माइनस अलग कर दिया। तो दूसरी ओर अंडर रूट, मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसा करके आ जाए कि x² = ऐसी चीज़ जिसका कोई भी 25 है तो इधर सिंपल सा आप अंडर रूट करेंगे तो x = इसका √25। अगले स्टेप में आ जाएगा ±5, यानी +-5, उसका √25 का 5, लेकिन जिसमें आपका रूट सॉल्व नहीं हो रहा है मीन्स x² = √7। तो इसमें आपका स्क्वायर हट जाएगा तो दूसरे में अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट जैसे ही लगेगा तो आपके इसके 2 मान हो जाएंगे ±, इसके 2 मान हो जाएंगे ±√7। जब ये हो जाता है तो ±√7 आ जाएगा। तो एक मान होता है इसका +7 और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और दूसरा मान हो जाएगा इसका x = -√7। 2 मान हो जाएंगे। अभी पहले हम इसको कर रहे थे तो इसमें देखें इसके क्या हो जाएगा सवाल में, ये हो जाएगा x = +√3 एंड ये हो जाएगा x =
-√3, तो 2 आ गए। तो ये जो दोनों 1 है और जो 2 है, यही इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे होते, एक मान ये, एक मान ये। आगे ये बता रहा हूँ मैं आपको, और अच्छे से देखिए। जब आप रूट निकाल लिए और रूट यहाँ तक आ गया, तो अगले स्टेप में आपको ये करना है कि x इक्वल टू +3, x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू +3 -3, यानी ये जो दो रूट हैं इसी का हम सम करेंगे, इन्हीं दो रूटों का, यानी x के दो मानों का सम भी करेंगे प्रोडक्ट। तो जब हम किसी चीज़ का सम करते हैं तो सम हो जाएगा +√3 हो गया, और किसको प्लस करेंगे, दूसरे रूट को -√3। तो ये प्लस हो गया, ये दो अलग अलग चीज़ है इसलिए ब्रैकेट में ले लिए। अब ये +√3 तो हो गया, ये माइनस बीच में आया और ये √3। तो अब देखिए कट गया, प्लस माइनस दोनों कट गए तो आ गया 0। तो सम बराबर हो गया अपना 0, आंसर ये आया। अब इसी का प्रोडक्ट देख लीजिए आप। प्रोडक्ट भी रूट का होगा, एक इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ √3 जो प्लस वाला है और मल्टीप्लाई करेंगे -√3 का। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया 3, साथ में माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, माइनस। तो प्रोडक्ट हो गया अपना कितना, माइनस। तो एक का आंसर 0, एक का आंसर माइनस। तो सम पूछा था, ये सम है, प्रोडक्ट पूछा था, ये प्रोडक्ट है। गौर आया कि जो दो रूट निकालेंगे उसी को हम प्लस कर देंगे तो सम आ जाएगा, ये जो दो रूट निकाले हैं उसी को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका आंसर। ये आपके 2 मार्क्स में पेपर में आया है, सैम्पल पेपर में, इसलिए मैंने आपको कराया। मैं जो सवाल आपको करा रहा हूँ ये पूरे क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो सीरियल वाइज इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। हम अगले सवाल की ओर जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, कोई नहीं हो पा रहा है तो हम उसको दोबारा प्रयास करेंगे, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो एक और सवाल देखिए, अब आपका आ गया, ये आएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा है। आप देखिए ध्यान, क्वेश्चन हमको बार बार पढ़ना है, और आधा हम जब क्वेश्चन को अच्छे आराम से पढ़ेंगे और बार बार जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको आधा सवाल वैसे ही सब सवाल समझ में आएगा, तो अपने आप उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। इधर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा है, किसका, ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। पिछले सवाल में हमने सम और प्रोडक्ट दो अलग अलग निकाले थे, फिर उनको प्लस किया, फिर उन्हीं को प्रोडक्ट किया। इधर सम और प्रोडक्ट के बाद आपको दे दिया जाएगा -4 एंड 1/4, यानी दो ऐसे करके प्रोडक्ट आपको पेपर में आया और ये मिल रहा है। इसका मतलब सम और प्रोडक्ट इधर दे दिया है, और हमको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन। ये प्रोडक्ट और ये दो रूट हमको दे दिए गए हैं। अब कैसे होगा ये देखिए, स्टेप में ऐसे करते हैं। पहले आप चीज़ ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ये सॉल्यूशन करे अपन ने, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये फॉर्म होता है किसका, ये फॉर्म ऑफ ये इक्वेशन है, ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन होती है, ये आपको हरदम नोट करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इस फॉर्म में होगी ax² प्लस bx प्लस c। अब
आपको अगली चीज़ दिया है, बोला सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट 2 हैं, इनका आप सम कीजिए और इन्हीं का आपको प्रोडक्ट है। कैसे? एक सम है और एक प्रोडक्ट है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि निकालने को बोला है तो आप ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट होते हैं। रूट आर, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। ये 2 रूट्स हो गए। इन रूटों में जब सम होता है सवाल में तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये 2 रूट के बराबर होता है -b/a। तो ये सम हो गया, ये सम, ये रूट का सम, ये उसका मान, और इस मान के बराबर हो गया, सम की बात हो गई तो -1/4 ये सम है और ये प्रोडक्ट है। पहली चीज़ सम होगी, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट होगी, आपको ध्यान रखना है। तो सम का मान -b/a इक्वल टू -1/4। दूसरी बार अपन लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c हो गया 1/4। इधर कॉमन चीज़ देखिए कि a यहाँ 4 है, a यहाँ 4 है, c यहाँ 1 है और b इधर इक्वल टू -b, तो माइनस है, b इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। b इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। तो डायरेक्ट सो इधर लिख दीजिए a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। अब जब a b c के मान आ गए तो ये हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भरेंगे। ये देखिए, ये a b c के मान कहाँ आते हैं? यहाँ आएंगे। ये a b c के मान अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, इसमें भरेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आगे देखिए a b c 4 1 1 क्या आएगा? ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c। सो इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे इधर तो आ जाएगा 4x²। b क्या है? 1 है, तो x, c क्या है? 1 है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये हमको निकालने के लिए बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आंसर है कि आपको सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, उसको फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a में भरना है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a में भर के a b c के मान निकाल के हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भरना है, जिससे हमको डिज़ायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी और यही अपना आंसर कहलाएगा। ये भी हमने पेपर में देखा है, सैम्पल पेपर में 2 मार्क्स के लिए आए हैं। तो आपको प्रश्न जैसा बोला गया कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा इस बार, टफ कुछ नहीं है, आपको बेसिक चीज़ों में कंसंट्रेट करना है, बार बार सवाल करने हैं, जिससे आपका पेपर इजी बन जाएगा। जब तक आप बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आपको बनेगी नहीं। मैं बाद में इसके आगे के सवाल आपको कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मेरे बताए हुए सारे के सारे सवाल बहुत इजी तरीके से आए और हम उसका रिवीजन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ओके बच्चों, गुड लक, गुड विशेस।